नमस्कार। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत न्यूज। आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री ओबीसी मोर्चा श्री नेत्रपाल मौर्य जी। मौर्य जी नमस्कार। नमस्कार सर, ओबीसी जातीय जनगणना पर आज के विपक्ष बहुत सारे आवाजें उठा रहा है और तमाम चर्चाएं हैं। तो सर, ओबीसी जातीय जनगणना को लेकर के आप क्या कहेंगे? जैसा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपके चैनल पर आपने मुझे याद किया। जैसा कि बात आ रही है ओबीसी जनगणना को लेकर, आप ये देखिए, जब से 2014 से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश की बागडोर संभाली है, तब से पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा चिंता करने वाली ऐसे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो पिछड़ी जातियों के बारे में, अति पिछड़ी जातियों के बारे में सबसे ज़्यादा चिंता करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। सबसे पहले संवैधानिक जो दर्जा हमारे देश के अंदर पिछड़ी जाति को मिला, वो माननीय मोदी जी की सरकार में मिला। उसके साथ साथ जाति जनगणना को लेकर आज जिस तरह आप देखिए उत्तराखंड के अंदर देश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में आज जाति जनगणना का काम बड़ी तेजी के साथ किया गया। और उसके साथ साथ आरक्षण को देखकर कि पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी नगर पालिका निकाय चुनाव को आप देख रहे होंगे, निकाय चुनाव हमारे सर पर आ रहा है, उसको लेकर जितनी भी जातियां हैं, जातियों के आधार पर यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई कि ताकि हर नगर पालिका में, निकाय चुनाव में, नगर निगम में जातियों की की संख्या के आधारित पर वहाँ पर आरक्षण तय किया जा सके, जिससे कि वहाँ पर ओबीसी के समाज को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। उसको लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी निरंतर कार्य कर रहे हैं ताकि पिछड़ी जातियों का मान सम्मान हमेशा बढ़ता रहे। सर, निकाय चुनाव की अभी कोर्ट के आदेश आ चुके हैं, निकाय अभी सामने है। निकाय चुनाव को लेकर के तमाम सारी पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव को लेकर के किस तरह की रणनीति बनाई हुई है? आप जिस तरह के देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव को लेकर तैयार रहती है। चुनाव छोटा हो, बड़ा हो, निकाय चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, जहाँ तक है निकाय चुनाव को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव होने के बाद अभी क्योंकि प्रदेश है, उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है, राज्य है, और कहीं ना कहीं आपदा आने की वजह से कहीं ना कहीं भौगोलिक स्थिति पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप देख रहे हो बारिश के मौसम में, तो कहीं ना कहीं अब ये जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी तैयार है। निकाय चुनाव हमारे सर पर है और मुझे लगता है कि दिसंबर से पहले पहले हमारे पूरे प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव संपन्न हो जाएगा, जिसको लेकर पार्टी की तैयारी पूरी है, सरकार की पूरी तैयार है। सरकार पूरी तरीके से तैयार है निकाय चुनाव को लेकर, और ज़्यादा से ज़्यादा इसी सारी जातियों को मान सम्मान मिले, पिछड़ी जाति की जातियों को मान सम्मान मिले, इसी के लेकर निकाय चुनाव की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। सर, संगठन में आपका एक बड़ा पद है, बड़ी जिम्मेदारी है संगठन में आपकी, और लगातार आप पार्टी में सक्रिय भी दिखते हैं। वहीं निकाय चुनाव में पार्टी ने यदि आपको मौका दिया तो सर आपकी क्या रणनीति है? देखिए, जिस तरीके से निकाय चुनाव हमेशा हमारा दायित्व बनता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम सदैव तैयार रहते हैं, किसी भी चुनाव को लेकर हमेशा तैयार हैं। जहाँ तक है निकाय चुनाव की, जैसे कि आपने बात की, अभी निकाय चुनाव हमारे सर पर आ रहा है। अगर पार्टी हमको जिम्मेदारी देती है, पार्टी हमको चुनाव लड़ाने के लिए अगर जिम्मेदार समझती है, तो हम चुनाव लड़ेंगे। और साथ साथ इसके साथ साथ इस नगर निगम का, रुद्रपुर का जो विकास है और तेजी से बढ़े, क्योंकि हमारा एक रुद्रपुर है, इसमें कम से कम आज की तारीख में 4 से 5 लाख लोगों की आबादी वाला क्षेत्र है। और जिस तरीके से यहाँ पर विकास को लेकर कि यहाँ पर चाहे सौंदर्यीकरण को लेकर हो, चाहे यहाँ की जो नदियाँ हैं, नदियों की साफ सफाई को लेकर हो, यहाँ के विकास को लेकर हो, यहाँ पर जो हमारे काफ़ी सारे गाँव बस्तियाँ यहाँ पुरानी जुड़ी हुई हैं, जिनमें विकास को लेकर चाहे स्वच्छ जल की सुविधा हो, इस तरीके से पूरे ताकि तेजी के साथ हम लोग और चौमुखी विकास कर सकें। क्योंकि पिछली बार भी हमारे निकाय चुनाव नगर निगम में 2-2 मेयर हम भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर जनता जो है यहाँ पर विश्वास जताती आ रही है और आगे भी जताएगी। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है रुद्रपुर का, और विकास आने वाले समय में करेगी।
सर रुद्रपुर की यदि बात करें तो रुद्रपुर में मेयर प्रत्याशी को हम लोग भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी कौन हो सकता है? देखिए पार्टी अभी तो क्या है, अभी आरक्षण तय होगा, अभी सीट तय होगी, अभी आरक्षण तय होने के बाद तब पार्टी तय करेगी किसको किस पर पार्टी अपना विश्वास जताती है। जी। बहुत सारे दावेदार हैं, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मेयर बनने के लिए तैयार है, चाहे वो मंडल का कार्यकर्ता हो, चाहे जिले का कार्यकर्ता हो, चाहे प्रदेश का कार्यकर्ता हो। सबको अधिकार है भारतीय जनता पार्टी में कि कोई भी टिकट मांग सकता है और कोई भी चुनाव लड़ सकता है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ का कार्यकर्ता है, वो भी नगर निगम का मेयर बन सकता है, पार्षद बन सकता है, एक मंडल का कार्यकर्ता है वो भी बन सकता है। हर जाति को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाने का कार्य करती है, चाहे मैं क्योंकि मैं पिछड़ी जाति से आता हूँ, अति पिछड़ी जाति से आता हूँ, पिछड़ी जाति को भी पार्टी मान सम्मान देती आ रही है और आगे भी देगी। अगर हम सबको किसी को भी कार्यकर्ता को ये सौभाग्य मिलता है चुनाव लड़ने के लिए, मुझे लगता है बहुत बड़े वोटों से, बहुत बड़ी 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 संख्या से, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से नगर निगम का चुनाव जीत के भारतीय जनता पार्टी की गोद में देगा। जी सर, आगामी जो निकाय चुनाव है उन निकाय चुनाव में आप वो जब चुनाव की यदि बात करें तो उसी चुनाव में जो ओबीसी जो वोटर है वो एक बड़ी संख्या में है और वहीं भारतीय जनता पार्टी में आप एक बड़े पदों पर हैं, तो आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी है। वहीं पार्टी ओबीसी समाज को, जब पिछड़ी जाति हैं, वो पिछड़ी जातियों को कितना महत्व देने वाली है? देखिए मैंने जैसे बताया आपको, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में ही पिछड़ी जाति का जो मान सम्मान है वो भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी में ही आज की तारीख में पूरा पिछड़ा समाज आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और प्रतिदिन सैकड़ों जातियां में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी दे रही है। अभी हमारा सदस्यता अभियान महापर्व चल रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता बूथ पर जाकर, अपने आस पड़ोस में जाकर, अपने मोहल्ले में जाकर ज्यादा से ज्यादा अपने समाज की जातियों को, अपने समाज को ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाने के लिए कार्य कर रहा है। एक एक कार्यकर्ता, क्योंकि प्रतिदिन जिस तरीके से आप देख रहे हो सैकड़ों कार्यकर्ता लगे हुए हैं और पूरे जिले में बूथ पर जाकर, मंडल में अपने बैठकर, जनता को जाकर, चौराहों पर जाकर, है ना, ठेले वालों के साथ, फड़ वालों के साथ, ऑटो वालों को, रिक्शा वालों को, क्योंकि हर किसी की आस्था आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। ज्यादा से ज्यादा पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत तेजी के साथ जुड़ रहा है। सर, समाज पार्टी के साथ है, ठीक है, लेकिन पार्टी पिछड़ी जातियों के लिए कितना महत्व देने वाली है, सवाल हमारा आपसे ये था। देखिए पार्टी पिछड़ी जाति को आप जिस तरीके देख रहे हैं, ओबीसी की जातियों को पार्टी, देखिए अभी हमारे यहाँ राज्यसभा सांसद पिछड़ी जाति से बनाया है जी। हमारे कई सारे राज्य मंत्री पिछड़ी जाति से बनाए हैं जी। आने वाले समय में निकाय चुनाव में सबसे ज्यादा महत्व जो मिलने वाला है, मुझे विश्वास है हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री पर, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पर, हमें संगठन पर, कि पिछड़ी जाति को बहुत बड़ा मान सम्मान नगर निगम में निकाय चुनाव में मिलने वाला है, इसके बाद विधानसभा में मिलने वाला है। ये मेरा पूरा विश्वास है, पूरे समाज का विश्वास है कि जितनी भी जिम्मेदारी हैं, जितनी भी अहम भूमिका में पिछड़ी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी जाति को आगे लाने वाली है। मेरा पूर्ण विश्वास भारतीय जनता पार्टी का। सर, लेकिन विपक्ष की तमाम पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को सर्वोदय की पार्टी होने का दावा करती है। देखिए ऐसा नहीं है, आप इस तरीके देख लीजिए कि कांग्रेस ने कभी भी पिछड़ी जाति का कहीं से कहीं तक, उत्तराखंड बनने के बाद से लेकर अब तक, कभी भी किसी प्रकार का कोई भी लाभ आज तक कांग्रेस ने पिछड़ी जाति को नहीं दिया है। कभी ना कभी उन्होंने सांसद बनाया, ना कभी राज्यसभा सांसद बनाया, ना कभी ज्यादा विधायक बनाया, ना ज्यादा मंत्री बनाए। हमेशा ये जो लाभ भारतीय जनता पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा पिछड़ी जाति को बढ़ चढ़कर मान सम्मान आज की तारीख में दे रही है और आने वाले समय में ये दायरा और बढ़ता चला जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता, ओबीसी, अति पिछड़ा समाज, सारी जातियां अगर जुड़ रही हैं तो कहीं ना कहीं सब जातियों को भी लाभ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिल रहा है। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा से महामंत्री नेत्रपाल मौर्य जी। बने रहिए हमारे डेमोक्रेटिक भारत न्यूज के साथ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।